નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સયાજી સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે। શ્રી ધર્મ સંસ્કાર સેવા સમિતિ અને ભારત માતા મંદિર મહારુદ્ર હનુમાન સેવા સંસ્થાન દ્વારા પૂજ્ય સ્વામી શ્રી સવિતાનંદજી મહારાજનું આપ હિન્દુ હો ક્યા વિષય પર આજે બરોડા હાઈસ્કૂલ ઓડિટોરિયમ અલકાપુરી ખાતે પ્રવચન યોજાયું। આજે જ્યારે ડિસમેન્ટલિંગ હિન્દુત્વ જેવી ચળવળ હિન્દુ વિરોધી તત્વો ચલાવી રહ્યા છે, ત્યારે હિન્દુઓએ વિચારથી, આચારથી અને સંસ્કારથી સાચા હિન્દુ બનવાની જરૂર છે તેવી લાગણી એક ઊભી થઈ છે। જે માટે હિન્દુ હોવું એટલે શું અને આપણે સાચા અર્થમાં હિન્દુ કેવી રીતે બની શકીએ તે સમજવું ખૂબ જ આવશ્યક છે। આ જ રીતે હિન્દુ સમાજને અને રાષ્ટ્રને ऐहिक અને આધ્યાત્મિક રીતે ઉન્નત બનાવી શકાશે તેવા ઉદ્દેશ્ય સાથે યોજાયેલા આજના પ્રવચનમાં મોટી સંખ્યામાં શ્રોતાગણ જોડાયા હતા। દીપ પ્રાગટ્ય સાથે કાર્યક્રમનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો। સંસ્કૃત શ્લોકોના પઠનથી વાતાવરણ ભક્તિમય બન્યું હતું અને હિન્દુત્વ વિષય પર સવિતાનંદજી મહારાજે પ્રવચન આપ્યું હતું। हर्ष वैशंपायन जो सभी धनंजय स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कहेंगे मानस शास्त्र का सुर अलग होगा, अर्थशास्त्र अलग ही बात समझाएंगे, राज्य शास्त्र के लोग अलग ही बात समझाएंगे। उनकी बातें गलत है, ठीक से सुनिए। मेरे राज्य में समझ की बाढ़ आती है, बहुत नुकसान हुआ। ऐसा बरोड़ा के लोगों कितने त्रस्त हो गए, क्यों होगा? लेकिन आज दुर्भाग्य से हम हिंदू होने का अर्थ ही पता नहीं है कि हिंदू होना मतलब क्या होता है। अगर हम सचमुच में हिंदू होते तो आज देश भर में जो गंदगी फैली हुई है, अनाचार, व्यभिचार, अत्याचार, हिंसाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, ये सब गंदगी अपने आप खत्म हो जाती। हम हिंदू न होने के कारण ये सब फैला हुआ है। इसलिए कि हिंदू होने का अर्थ है कर्म विपाक सिद्धांत पर विश्वास। मैं जो भी कर्म करूँगा उसका फल मुझे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। इस पर जब तक सबका विश्वास था एक समय, तब तक एक कोई भी गंदगी इस देश में नहीं थी। दो संस्कृति के आक्रमण के कारण हम हिंदू लोग भी केवल मुँह से कहते हैं, लेकिन मन से, हृदय से विश्वास नहीं करते कि किया हुआ कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। और इस पर विश्वास करते तो कोई दुष्कर्म ही नहीं घटित होगा। दो संस्कृति जो पुनर्जन्म पूर्वजन्म मानती नहीं है, उसका प्रभाव लोगों के मन पर इतना पड़ा कि आज सभी तरह का भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार शुरू हो गया। इसके कारण समाज शास्त्रज्ञों, मानस शास्त्रज्ञों, अर्थशास्त्रज्ञों, राज्य अलग अलग कारण बताएंगे। वो गलत है ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो अधूरे हैं। और एक ही वाक्य में सही करना हो तो हम कर्म विपाक सिद्धांत भूल गए। और हिंदू होने का अर्थ है कर्म विपाक सिद्धांत पर विश्वास होना। हिंदू होने का अर्थ है, हमारे संस्कृति में 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आज ये 4 पुरुषार्थ के नाम भी लोग जानते नहीं हैं, और ये 4 पुरुषार्थ भी जीवन में उतार लेते लोग। तो आज ये छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर रहे, वो नहीं करते। जैसे कि बच्चों को बचपन से धर्म का ज्ञान ही नहीं दिया गया, जैसे कि माता पिता को इसका ज्ञान नहीं है। धर्म तो गर्भाशय से सिखाया जा सकता है। धर्म का आधार मिलता, बच्चों को एक मानसिक धीर रहता, शांति रहती, तो आत्महत्या की तरफ नहीं जाता, वो गलत रास्ते से नहीं जाता। आज दिल्ली का रिपोर्ट आया हुआ है कि दिल्ली में माध्यमिक स्कूल की 40% से ज़्यादा लड़कियां अपना कौमार्य खो चुकी है। कारण बहुत सारे कहे जाएंगे, उसको मोबाइल को दे देंगे, कोई सोशल मीडिया को दे देगा। मूल कारण है कि हम अपने 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भूल गए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है
कि मैंने मनुष्य सृष्टि उत्पत्ति करते समय सह यज्ञ संस्कृति के साथ भेजा है। ठीक है, हम यज्ञ संस्कृति नहीं जानते, केवल कुंडी बना के हवन करना इतनी यज्ञ संस्कृति नहीं। भगवान कृष्ण की यज्ञ संस्कृति बहुत व्यापक है और उसको भी हम समझ लेते, भगवान कृष्ण का वचन समझ लेते, सह यज्ञ प्रजा सुटा, तो भी आज देश में जो भी सभी तरह की समस्या है, कोई समस्या ही नहीं रहती। इसलिए देश की सभी समस्या का, देश की आज की सबसे बड़ी समस्या है कुप्रजा। हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी समस्या हो गई कुप्रजा की। हमको आश्चर्य होता है, लोग मकान बनाते हैं तो भूमि पूजन कराते हैं, शिलान्यास का मुहूर्त खोजते हैं, मकान बनने के पहले दरवाजे की चौखट का मुहूर्त खोजते हैं, उसके बाद रहने के लिए जाने के समय मुहूर्त खोजते हैं। लेकिन आने वाला जीव के लिए, जो संतान अपने घर में आएगी, उसके लिए किसको मुहूर्त खोजने की जरूरत ही नहीं लगती। परिणाम यह हुआ कि हम गर्भाधान संस्कार ही भूल गए। गर्भाधान संस्कार भूलने के कारण कुप्रथा से दूसरा कहीं पैदा ही नहीं हो रहा। इसलिए आज देश की सबसे बड़ी समस्या है सुप्रजनन। ये सुप्रजा जन्म कैसे लेगी जब आप गर्भाधान संस्कार समझ लेंगे। हमें पता ही नहीं गर्भाधान संस्कार क्या होता है। हमारे देश में जितनी भी समस्या है, इसका मूल कारण हम अपनी संस्कृति से दूर चले गए।